अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली सैमसंग गैलेक्सी A07 हमारे पास आ चुका है। तीन वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए, 4GB 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB के साथ। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। लेकिन क्या करोगे बॉक्स कंटेंट देख के, कुछ है तो है नहीं बॉक्स में, खाली है, छोड़ो परे, नहीं चलो दिखा देता हूं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको आपका स्मार्टफोन मिल जाता है, वायलेट कलर में है, ये काफी खूबसूरत कलर मुझे लगा ये। इसके अलावा एक बुकलेट दिया गया जिसमें आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा और टाइप सी टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल जाएगी। बस यही है बॉक्स में। तो ये थे दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। ये है इसका वायलेट कलर और जो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होंगे इसके वो मैं आपको यहां पर शो करवा दूंगा। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जनाब प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आ रहा है। बैक साइड प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है। फ्रंट साइड पे कौन सी प्रोटेक्शन है भी ये नहीं मेंशन नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। डिजाइन की बात कर लें तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। A06 में अलग अलग कैमरा थे, यहां पर एक ही कैमरा मॉड्यूल बना के उसमें कैमरास लगा दिए हैं। बस यही चेंज है डिजाइन में, बाकी वही बॉक्सी सा डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है और वही सेम सी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड में को पावर बटन और वॉल्यूम रोकर कीज दी गई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है। इस साइड में सिम ट्रे है, फुल फ्लेज सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है, साथ में एलईडी फ्लैश है और नीचे सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। अब क्विकली स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच के एक PLS LCD डिस्प्ले यहां पर लगाया गया जनाब। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। बेजल्स अगर आप देखेंगे तो काफी हैवी, काफी मोटे मोटे बेजल्स यहां पर, खाते पीते बेजल्स यहां पर लगाए गए हैं। चिन भी काफी बड़ी है यहाँ पर। सीन टू बॉडी रेशियो इतनी मजेदार यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा रेजोल्यूशन आपको बहुत कम दिए हैं यहाँ पर, 720p के रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन नहीं दिए हैं इसमें। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूज करने में फोन स्मूथ लगा है मुझे, काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मुझे। फ्लूइड डिस्प्ले आपको मिल रहा है, स्मूथ डिस्प्ले मिल रहा है, यूज करने में कोई इशू नहीं है। और ब्राइटनेस भी काफी जबरदस्त यहाँ पर आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की मिल जाएगी। मैंने डायरेक्शनल लाइट में भी यूज करके देखा है तो कोई विजिबिलिटी का इशू आपको यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अब क्या कह सकते हैं, रेजोल्यूशन भी कम है, ड्यू ड्रॉप नॉच भी है, बेजल्स भी बड़े बड़े हैं, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस इतना खास तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कलर्स वगैरह ठीक निकल कर आते हैं डिस्प्ले की वजह से, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होती है। 720p होने के बावजूद भी डिस्प्ले सैमसंग का अच्छा होता है, तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस बाकी ब्रांड्स की निस्बत आपको मिलेगा। लेकिन ये सारी कमियां आपको डेफिनेटली फील होंगी यहाँ पर। कैमरास की यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल रहा है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हो तो जो डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है और मोर में अगर आए तो यहाँ पर आपको प्रो, नाइट, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो जनाब 720 और 1080p में 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है। FPS आप चेंज नहीं कर सकते, 30 fps पे लॉक है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, ना ही रेयर कैमरा में और ना ही फ्रंट कैमरा में। बाकी इमेज क्वालिटी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मैं आपको इमेज शो करवा देता हूँ। इमेज क्वालिटी ठीक लगी है मुझे, कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है, स्किन टोन्स अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है और ओवरऑल डेप्थ वगैरह, बोके वगैरह, बैकग्राउंड ब्लर काफी कमाल के यहाँ पर मिल रहा है। तो ओवरऑल इमेज क्वालिटी आपको जबरदस्त मिल रही है। लेकिन काफी सारी कमियों के साथ सैमसंग ने ये डिवाइस जो है दी है। कैमरा ऐप के अंदर काफी सारी कमियां आपको मिल रही हैं और इसके साथ साथ आपको 4K रेजोल्यूशन नहीं मिल रहे, FPS नहीं आप चेंज कर सकते, स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिल रही। तो कितनी ज्यादा चीजें जो इसमें ऐड की जा सकती थी सैमसंग ने नहीं की है। बाकी सैंपल्स आपने देखे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। सैमसंग गैलेक्सी A07 में जनाब One UI 7 आपको मिलेगा, एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल जाता है। 6 मेजर अपग्रेड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इस डिवाइस के अंदर। 3 वेरिएंट्स हैं इसके, ये 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसके अलावा 464 और 4 128 में भी आपको फोन मिल जाएगा। UFS स्टोरेज यहाँ पर यूज की गई, UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चिपसेट की यहाँ पर बात कर ले तो MediaTek Helio G99 का ही यहाँ पर भी चिपसेट आपको मिलता है, 6 नैनोमीटर वाला, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A17 में भी लगा हुआ है। दोनों स्मार्टफोन्स में सेम चिपसेट यहाँ पर सैमसंग ने लगा कर दिया है। अब ये चिपसेट ठीक है, डे टू डे यूज के लिए भी ठीक है, गेमिंग भी आप अच्छी यहाँ पर कर सकते हो और इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है। A17 के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा था, उससे बेटर होना चाहिए था।
लेकिन A07 के हिसाब से चिपसेट मेरे ख्याल में ठीक है। एंट्रोड स्कोर की अगर बात कर लें तो 5,30,000 प्लस का आपको एंट्रोड स्कोर ये प्रोवाइड कर देगी डिवाइस के अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप कंपेयर कर सकते हो। PUBG मोबाइल की यहां पर बात कर लें तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मतलब 60 FPS पर आप PUBG मोबाइल यहां पर खेल सकते हो। इसके अलावा बैलेंस, HD, HDR वगैरह में आपको अल्ट्रा के ऑप्शन मिलते हैं, तो 60 FPS की गेमिंग आप यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा जायरोस्कोप यहां पर आपको नहीं मिलता है, ना ही हार्डवेयर बेस्ड है ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो जायरोस्कोप सिरे से है ही नहीं इस डिवाइस के अंदर। PUBG परफॉर्मेंस की यहां पर बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स आपको मिलेंगे यहां पर, लैग इतना ज्यादा नहीं है, फ्रेम ड्रॉप्स हैं हल्के फुल्के, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस जो है ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है इस डिवाइस के अंदर और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की डिवाइस जो सपोर्ट करती है, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलता, वो अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ, वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और साउंड चला लेता हूँ। तो नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर आपको यहां पर मिल रहा है, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो मेरे ख्याल में ज्यादा मजा आना था। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है और NFC का सपोर्ट आपको यहां पर नहीं मिलता है, तो NFC या कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स आप A07 का यूज करके नहीं कर सकते हो। लास्ट में प्राइसिंग की बात कर ले तो 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है A07 का, उसकी प्राइस है 27,500। 4 128 वाले वेरिएंट की प्राइस है 32,500 और 6 128 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 38,500 रुपए। तो आप लोगों के ख्याल में सैमसंग ने ठीक प्राइसिंग रखी है या ओवर प्राइस कर दी है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ये फैसला मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस मुझे अच्छी लगी है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है और सैमसंग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके अलावा मुझे ये डिवाइस पसंद नहीं आई है और वैल्यू फॉर मनी भी मुझे नहीं लग रही है पर्सनली। बाकी आप लोगों को लग रही है तो मुझे बताइएगा जरूर कि क्यों लग रही है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में A07 से रिलेटेड जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उसका आंसर करने की या एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये थी वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A07 की। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।